Hello dear students and welcome to our new lectures number 13 of solid state। तो चलिए देखते हैं आज इस लेक्चर में हमें क्या सीखना है। तो आज हमें जानना है इनपरफेक्शन इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड में इनपरफेक्शन होता क्या है या कोई डिफेक्ट्स उसमें आया तो वो होता क्या है। तो बेसिकली आज के क्लास में हमें यही देखना है। इसमें हम लोग देखते हैं अब धीरे धीरे क्या है इसमें क्या नहीं। तो पहले हम लोग इसके पहले जान लेते हैं कि आइडियल क्रिस्टल क्या है। जब आइडियल क्रिस्टल के बारे में थोड़ा बहुत हमें सेंस पता चल जाएगा, कुछ जानकारियां मिल जाएगी, तब उसके बाद हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में अच्छी तरह से जानना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आइडियल क्रिस्टल है क्या। तो जो आइडियल क्रिस्टल है, क्रिस्टल विच हैज द सेम यूनिट सेल, यानी कि ऐसा क्रिस्टल जिसमें जो भी यूनिट सेल रहेगा सारा यूनिट सेल समान रहेगा, ठीक, और कंटेनिंग द सेम लैटिस पॉइंट थ्रू आउट द होल ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज आइडियल क्रिस्टल। यानी कि आइडियल क्रिस्टल क्या है, जिसमें सारा यूनिट सेल क्या हो, सभी के सभी यूनिट सेल इक्वल हो, समान हो, और साथ में जितना भी यूनिट सेल उसके अंदर जितने भी लैटिस पॉइंट हो वो सभी के सभी क्या हो, एक समान हो, उनका अरेंजमेंट क्या हो, समान हो। तो एक यूनिट सेल के अंदर जब लैटिस पॉइंट इक्वल हो या समान हो और इसके साथ ही जितने भी यूनिट सेल हैं उस क्रिस्टल में वो सभी सेम हो, तो वैसे क्रिस्टल को बोला जाता है आइडियल क्रिस्टल। यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी अलग से कोई इरेगुलरिटीज नहीं पाया जाएगा, सब के सब अपने रेगुलर अरेंजमेंट में रहेंगे, तो वो क्या रहेगा, वो आइडियल क्रिस्टल रहेगा। अब लेकिन ये जो आइडियल क्रिस्टल है, सच आइडियल क्रिस्टल एग्जिस्ट ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन, ठीक, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है 0 केल्विन। तो यहां पर देखिए जो आइडियल क्रिस्टल है केवल और केवल किस टेम्परेचर पर देखने को मिलेगा, 0 केल्विन पर देखने को मिलेगा, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही 0 केल्विन है, तो उस पर हमें केवल देखने को मिलेगा आइडियल स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे जैसे यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है कि जो भी सॉलिड क्रिस्टल होते हैं उनके अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट अब खराब होने लगता है, वो अब इरेगुलरिटीज अपनाने लगते हैं। यानी कि जो भी उनका रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें बदलाव आएगा और वो रेगुलर अरेंजमेंट उनका खराब हो जाएगा। कब, लेकिन जैसे जैसे हम लोग 0 टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब। और आइडियल हमारा क्या क्रिस्टल है वो केवल कहां पर देखने को मिलेगा, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर। इसके बाद जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसके जो भी अवयवी कण है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अपने रेगुलर अरेंजमेंट से इधर उधर कहीं अपने, हो सकता है कि कोई ऐसा एटम हो अपने जो क्रिस्टल है उससे लैटिस पॉइंट से, अपने मेन लैटिस पॉइंट से बाहर निकल जाए, या उसके जो कोई भी क्रिस्टल है तो क्रिस्टल के अंदर व्हाइट्स भी होता है, ये तो उस व्हाइट्स के अंदर कहीं बाहर से कोई पार्टिकल्स आ जाए। इस तरह से यहां पर इरेगुलरिटीज देखने को मिलते, कब, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तब। तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो जाता है, कोई भी क्रिस्टल एकदम रूप से सही मायने में क्रिस्टल अपना नहीं रह जाता है, यानी कि आइडियल क्रिस्टल नहीं रहता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। आइडियल केवल और केवल 0 केल्विन टेम्परेचर पे रहेगा। क्लियर है, ठीक। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आइडियल क्रिस्टल तो जान गए, तो अब देखते हैं हम लोग कि इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स है क्या। कि जैसे हाँ स्टूडेंट के अंदर भी इम्परफेक्शन होता है कि रूटीन तो डेली बनाते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते, लेजीनेस आ जाता है, तो ये सब क्या है, स्टूडेंट के अंदर का इम्परफेक्शन है। तो इसी तरह इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन है लाइफ में। कभी जैसे स्टूडेंट का कभी खराब बिहेवियर वाले स्टूडेंट के साथ फ्रेंडशिप हो जाता है, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है उसमें भी कुछ खराबी आ गई। तो इसी के साथ यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा जब क्रिस्टल के अंदर कहीं बाहरी से कोई नया एलिमेंट्स आ जाता है या कोई नया एटम आ जाता है या उसी अंदर का एलिमेंट्स कहीं और बाहर चला जाता है, तो इस तरह से वहां पर कुछ बदलाव देखने को मिलता है, और यही बदलाव क्या कहलाता है, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स कहलाते हैं। देखिए, एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का कंप्लीटली अरेंजमेंट है उसमें कोई कण क्या करेगा, अपने स्थान से इधर उधर विचलित हो जाएगा, ठीक, अपने मेन स्थान से क्या करेगा, विचलित हो जाएगा। तब वहां पर क्या होगा, क्रिस्टल में कुछ बदलाव उत्पन्न हो गया, और वही बदलाव क्या कहलाएगा, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। जैसे मैं यहां पर देखिए, मान के चलते हैं यहां पर लैटिस स्ट्रक्चर है, कैसे, क्रिस्टल का, ठीक।
तो यहाँ पर क्रिस्टल का कोई लैटिस स्ट्रक्चर है, ये सब उसके अंदर के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स या एटम्स यहाँ पर हैं, जितने भी यहाँ पर हमने स्फीयर्स बनाए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पर इस लैटिस पॉइंट पे कोई एटम है, ठीक, मान के चलते ए प्लस एटम एनायन है, यहाँ केटायन है, यहाँ पे चलते हैं मान के कि यहाँ पर एनायन है, ठीक, केटायन एनायन इस तरह से। तो केटायन अगर अपने मूल स्थान से अगर मान के चलते हैं कि इस ये जो भी इंटरस्टेरियल स्पेस है, यानी कि जितने भी यहाँ पर वाइड्स है उस वाइड्स में चला जाता है, या अगर कहीं बाहर से कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या होता है कि इस इंटरस्टेरियल वाइड्स में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर बाहर से भी कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, जस्ट लाइक मान के चलते इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर इसके रेगुलरिटीज में क्या होगा, बदलाव आ जाएगा, और ये बदलाव के कारण जो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, जो बदलाव आया है, यही बदलाव क्या कहलाएगा, इम्परफेक्शन और या तो बोले तो डिफेक्ट कहलाएगा। ये तो हम लोग समझ गए इम्परफेक्शन या डिफेक्ट क्या है। तो क्रिस्टल के अरेंजमेंट में जब भी किसी भी प्रकार का बदलाव आता है तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा, और यही परिवर्तन क्या कहलाएगा, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट कहलाएगा। ये जो इम्परफेक्शन या डिफेक्ट है टू टाइप्स का होता है जनरली, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट्स और एक होता है लाइन डिफेक्ट्स। इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि दोनों भी क्या है, अच्छी तरह से इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहले देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स क्या है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स देखते हैं कब हमें देखने को मिलता है, द डिफेक्ट्स विच अराइज ड्यू टू द इरेगुलरिटीज और deviation from ideal arrangement of atom around a point or an atom in a crystalline substance are called point defect और atomic imperfection भी इसको बोला जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें है क्या, तो यहां पर जब भी कोई एक स्ट्रक्चर है, कोई क्रिस्टल का यहाँ पर लैटिस स्ट्रक्चर है, ठीक, उसमें क्या होता है कि अगर इस तरह से फिर से हम बना लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ठीक, एटम है यहाँ पर। तो अगर मान के चलते हैं कि अगर किसी एटम के अराउंड में कोई दूसरा एटम क्या होता है कि अपने मूल स्थान से हट जाता है, या मूल स्थान से हट जाएगा, या किसी भी प्रकार का बदलाव होता है पॉइंट के रूप में, एज पॉइंट, जो भी बदलाव यहां पर देखेगा एज अ पॉइंट, और पॉइंट के रूप में क्या होता है, तो एटम होता है। ठीक, तो यहां पर जब भी चेंजिंग होगा, जब भी किसी भी प्रकार का यहां पर डिफेक्ट्स आएगा या किसी भी ऑर्डर में परिवर्तन आएगा, लेकिन किसके कारण, एटम के कारण। माने एटम है, ये एटम है, इसके अगल बगल चारों ओर दूसरा एटम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है, वो एटम क्या करता है, अपने मूल स्थान से हटकर किसी और स्थान पर चला जाता है, या उसके स्थान पर कोई और आ जाता है, इस तरह से। तो यहां पर क्या है, एक बिंदु के रूप में, एज अ पॉइंट के रूप में क्या हो रहा है, इम्परफेक्शन देखने को मिल रहा है। तो जब पॉइंट के रूप में इम्परफेक्शन देखने को मिले और पॉइंट की जगह पे हमारा रहेगा क्या, तो एटम्स रहेंगे। ठीक, तो अगर जो भी इम्परफेक्शन देखने को मिलेगा, जो भी अरेंजमेंट में बदलाव देखने को मिलेगा, वो अगर केवल एटम के कारण देखने को मिले, कोई एक एटम है, उसके चारों ओर का कोई अन्य एटम क्या कर रहा है, अपने स्थान से हट जा रहा है, या उसके स्थान पर कोई और आ जा रहा है, तब इस तरह से एटम के रूप में जब अरेंजमेंट में परिवर्तन आएगा, तब उस डिफेक्ट्स को क्या बोला जाएगा, पॉइंट डिफेक्ट्स। ठीक, पॉइंट डिफेक्ट्स कब बोला जाएगा, जब भी चेंजिंग या जब भी अरेंजमेंट में परिवर्तन कुछ आएगा, कब, एटम्स के रूप में या पॉइंट के रूप में, तो अब वो हो जाएगा वो पॉइंट डिफेक्ट्स। लेकिन लाइन डिफेक्ट्स क्या है, तो लाइन डिफेक्ट्स में जब भी चेंजिंग होगा, जब भी के रेगुलर अरेंजमेंट में परिवर्तन होगा, तो पूरा जो रो है उस रो में चेंजिंग आ जाएगा। देखिए, द डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन इंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट। ठीक, तो जब लैटिस पॉइंट के पूरे रो में एक कतार में जब यहां पर चेंजिंग देखने को मिलेगा, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, लाइन डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा। ठीक, क्लियर है। पॉइंट डिफेक्ट्स कब, जब पॉइंट के रूप में या एटम के रूप में कोई परिवर्तन है तब, और जब लाइन डिफेक्ट्स कब, जब यहां पर एक रो के, एक पूरे रो में जब परिवर्तन आएगा, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, लाइन डिफेक्ट्स। ये तो क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हम जानेंगे द पॉइंट डिफेक्ट्स अराइज ड्यू टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस। देखिए, अब हमें जानना है कि जो पॉइंट डिफेक्ट्स है वो क्यों, किसके कारण यहां पर वो देखने को मिलता है, उसका अराइज किसके कारण होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यहां पर हमें यहां पर पॉइंट डिफेक्ट शुरू कर दिए क्या, तो इसके बाद यहां पर लाइन डिफेक्ट्स देखने को मिलेगी तो नहीं, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में केवल
पॉइंट डिफेक्ट्स के ही बारे में जानना है। तो हम लोग 12th क्लास के सिलेबस में क्या देखेंगे, केवल और केवल पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में देखेंगे। क्लास 12th के सिलेबस में लाइन डिफेक्ट्स नहीं है, केवल और केवल क्या है, पॉइंट डिफेक्ट्स। तो हम लोग केवल लाइन पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट्स का एराइज किसके कारण होता है। तो यहाँ पर दो कारण है। जब भी पॉइंट डिफेक्ट्स एराइज होगा उसके पीछे कितने कारण है, दो। तो पहला कारण है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वैकेंट, यानी कि जब कोई लैटिस साइट्स खाली रहेगा, उसके जगह पर कुछ नहीं रहेगा, तब क्रिस्टल में जो भी इंपरफेक्शन उत्पन्न हुआ है, जो एराइज हुआ है, वो क्या कहलाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक, वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल का अगर कोई लैटिस पॉइंट वैकेंट रह जाता है, यानी कि खाली रह जाता है, तब उस क्रिस्टल में जो भी इंपरफेक्शन है, उस इंपरफेक्शन को क्या बोला जाएगा, तो वैकेंसी डिफेक्ट बोला जाएगा। क्लियर है, एकदम सिंपल। जैसे में यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां पर एक क्रिस्टल है, ठीक, इस क्रिस्टल में कहा है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या है, एटम अपने स्थान से नहीं है, अपने स्थान पर नहीं है, और वो स्थान क्या है, पूरी तरह से वैकेंट है, खाली है। तो वैसे जब किसी भी क्रिस्टल के अंदर जिस लैटिस पॉइंट पर यहां पर एटम या कोई यहां पर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स देखने को ना मिले, वो स्थान बिल्कुल खाली हो, तब जो इंपरफेक्शन रहेगा वो क्या कहलाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट कहलाएगा। ये क्लियर है। अब देखिए, दिस डिफेक्ट रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट के कारण क्या होता है, जो भी सब्सटेंस है उसका डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि घट जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर एटम रहता तो इसका क्या रहता, डेंसिटी हाई रहता या कुछ और रहता, लेकिन यहां से जैसे जैसे क्या होगा कि यहां से एटम हट गया, तो एटम हटने पर क्या होगा, यहां पर कुछ वैकेंट स्पेस आ गए, और जितना ज्यादा वैकेंट स्पेस बनता जाएगा उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा, इसका डेंसिटी लो होते चला जाएगा। तो यहां पर वैकेंसी डिफेक्ट के कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, जब भी वैकेंसी डिफेक्ट होगा तो उसके कारण सब्सटेंस में उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट में also डेवलप व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड एंड जब हीट किया जाता है, therefore it is also called thermodynamics effects। यहां पर देखिए, यहां पर ये जो वैकेंट डिफेक्ट्स है, वैकेंसी डिफेक्ट्स, ये तब भी हमें देखने को मिलता है जब किसी सब्सटेंस को हम लोग हीट करते हैं या टेम्परेचर देते हैं। कब देखने को मिलेगा, जब भी किसी सब्सटेंस को हम लोग हीट करेंगे या उसको टेम्परेचर देंगे, तब भी उस सब्सटेंस के अंदर हमें वैकेंसी डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक, तो यहां पर इस कारण से इस डिफेक्ट को बोला जाता है थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। किसके कारण, जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो इसमें वैकेंसी एराइज हो जाता है, जिसके कारण क्या बोला जाता है, थर्मोडायनेमिक इफेक्ट भी बोला जाता है। इसे क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा कि डेंसिटी घट जाते हैं वैकेंसी डिफेक्ट में, और इसे टेम्परेचर के द्वारा भी एराइज किया जा सकता है, जिसके कारण थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट्स भी बोला जाता है। अब हम लोग अगला देखते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ठीक, इसमें देखिए क्या है, व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, जब कुछ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जैसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई वैकेंट इंटरस्टिशियल पोजीशन, यानी कि जब अंदर के जितने भी कोई भी क्रिस्टल हम लोग लेते हैं, ठीक, उस क्रिस्टल के अंदर जितने भी खाली स्पेस है, उस खाली स्पेस में अगर कोई बाहरी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आ जाती है, ठीक, अगर कोई उसमें कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे एटम या मॉलिक्यूल्स उसके अंदर आ जाती है, तब उसके अरेंजमेंट में जो भी चेंजिंग आएगा, तो या जो भी इंपरफेक्शन होगा, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा जाना जाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स के नाम से। क्लियर है। एक इसमें हमने क्या बोला कि कोई भी यहां पर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक, उस क्रिस्टल के अंदर, उसके अंदर यहां पर जो भी वैकेंट स्पेस है, उस वैकेंट स्पेस में अगर कुछ भी बाहर से यहां पर कोई कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आ जाती है, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर कुछ भी बाहरी कोई कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आ जाती है, तब इसके अरेंजमेंट में जो भी परिवर्तन आएगा, जो भी इंपरफेक्शन आएगा, ते इंपरफेक्शन क्या कहलाएगा, ते इंपरफेक्शन कहलाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। क्लियर है। ठीक, ये तो हम लोग जान गए। अब देखते हैं इसके कारण प्रभाव क्या पड़ता है।
किसके कारण दिस डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी स्लाइटली, इसके कारण यानी कि जो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट है इसके कारण क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी क्रिस्टल का जो डेंसिटी है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अब देखिए कैसे, तो यहां पर क्या है, ये तो अपने अरेंजमेंट में है ही, लेकिन इसके अरेंजमेंट में है और इसी अरेंजमेंट में क्या है, बाहर से क्या हुआ है कि बाहर से कुछ अदर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आ गए हैं। तो जब बाहर से और पार्टिकल्स ऐड हुए तो इसके कारण क्या होगा, इसका डेंसिटी तो हाई ही होगा यानी कि बढ़ जाएगा। तो यही बात यहां पर लिखी गई है कि जब भी किसी सब्सटेंस में या किसी क्रिस्टल में यहां पर इंटरस्टेशियल डिफेक्ट देखने को मिलेगा तो उस सब्सटेंस या क्रिस्टल का जो डेंसिटी है वो हाई हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंटरस्टेशियल स्पेस में कुछ बाहरी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आ गई है। ये तो हमारा क्लियर है, ठीक। अब यहां पर देख लेते हैं जो वैकेंसी और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट है और शो बाय नॉन आयनिक सॉलिड, यानी कि दोनों जो वैकेंसी डिफेक्ट हम लोग देखे और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट देखें, ये दोनों के दोनों किसके द्वारा किसमें देखने को मिलते हैं, तो नॉन आयनिक सॉलिड में देखने को मिलते हैं। नॉन आयनिक सॉलिड आप लोग देखे होंगे, मालूम होगा आपको कि नॉन आयनिक सॉलिड क्या होता है। तो इस नॉन आयनिक सॉलिड में हमें क्या देखने को मिलता है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। ये तो क्लियर है हमारा। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके अलावा जो नॉन आयनिक सॉलिड में देखने को मिला, तो यहां पर आयनिक सॉलिड भी होता है। तो आयनिक सॉलिड में कैसा डिफेक्ट देखने को मिलेगा, तो अब आगे उसी पर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है द पॉइंट डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल में बी क्लासिफाइड एज, जो आयनिक सॉलिड के अंदर जो भी पॉइंट यहां पर डिफेक्ट है उसको क्लासिफाइड किया गया। पहला, डिफेक्ट्स इन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल, जितने भी स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल उसके अंदर के डिफेक्ट। फिर आ जाता है डिफेक्ट इन नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल, जितने भी नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल उसके अंदर का डिफेक्ट। और उसके बाद इम्प्योरिटी डिफेक्ट यानी कि अशुद्धता दोष भी इसको हिंदी में बोला जाता है। तो ये 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन किया गया है पॉइंट डिफेक्ट का आयनिक क्रिस्टल के अंदर, ठीक। नॉन आयनिक क्रिस्टल के अंदर हम लोगों ने देख लिया वैकेंसी और इंटरस्टेलियर था, और जबकि आयनिक क्रिस्टल में क्या है, तो ये 3 है। तो बारी बारी से हम लोग इसके बारे में भी, तीनों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफेक्ट इन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल, ठीक। तो यहां पर अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब देखिए पॉइंट डिफेक्ट इन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल में हम लोग अब देखते हैं हमें क्या इसमें देखना है। तो देखते सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है। स्टोकियोमेट्रिक जो कंपाउंड है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा केमिस्ट्री के अंदर कि जो भी सब्सटेंस होता है उसका कुछ फॉर्मूला भी होता है। जैसे हम लोग एक कॉमन से एग्जांपल लेते हैं, कॉमन सॉल्ट, कॉमन एग्जांपल कॉमन सॉल्ट, ठीक। तो इसमें इसका जो हम लोग स्ट्रक्चर क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl इस तरह से, ठीक। तो यहां पर देखिए जब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल उठाया जाता है तो उस क्रिस्टल के अंदर सोडियम एटम और क्लोरीन एटम के नंबर का जो रेशियो होता है वही सेम रेशियो इसके फॉर्मूला में भी होता है। जो केमिकल फॉर्मूला NaCl, सेम वही रेशियो कहां पर रहेगा, इसके फॉर्मूला में भी रहेगा। तो जब भी कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसके मेन स्ट्रक्चर में भी नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स है उसमें अलग अलग केटायन और एनायन, खासकर बात हो रही है यहां पर क्या, आयनिक सॉलिड का, तो एक केटायन और एक एनायन तो होगा ही। तो जब केटायन और एनायन का नंबर उस रेशियो में हो जिस रेशियो में उसके केमिकल फॉर्मूला हो, ठीक। तो जैसे NaCl में क्या हमें देखने को मिलता है, तो NaCl में यहां पर 1:1 के रेशियो में यहां पर इसका फॉर्मूला में सोडियम और क्लोरीन है। तो सेम इसी तरह उसके क्रिस्टल में भी सोडियम और क्लोरीन एटम के यहां पर नंबर का रेशियो होता है सेम। तो वैसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है, स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। देखिए एक कंपाउंड इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव यानी कि यहां पर केटायन और नेगेटिव आयंस आर एग्जैक्टली इन द रेशियोज इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला, यानी कि किसी भी क्रिस्टल में या कंपाउंड में जब
केटायंस और एनायंस का जो नंबर रहेगा और उसका रेशियो बिल्कुल और बिल्कुल उसके केमिकल फॉर्मूला में दर्शाए अनुसार रहेगा, तो वैसे कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। हम लोग पहले ही देख चुके हैं, सेम यही परिभाषा यहां भी है, ठीक, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस क्रिस्टल में द डिफेक्ट इन दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। और जब ऐसे स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में अगर कोई डिफेक्ट उत्पन्न होता है, डिफेक्ट राइज होता है, तो उस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, या इंपरफेक्शन को स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट बोला जाता है, क्लियर, ठीक। अब देखते हैं, इन दिस कंपाउंड टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट आर जनरली ऑब्जर्व्ड। और ऐसे कंपाउंड में यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में जनरली दो प्रकार के यहां पर डिफेक्ट्स देखने को मिलती है, जो कि पहला स्टॉकी डिफेक्ट्स, स्कॉटकी डिफेक्ट्स, और सेकंड है फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक। स्कॉटकी डिफेक्ट्स यहां पर स्कॉटकी नाम के ही साइंटिस्ट हैं, जर्मनी का, उनके द्वारा खोजा गया था, पता किया, ऑब्जर्व किया गया था। और फ्रेंकल यहां पर रूस के थे, और ये फ्रेंकल नाम के साइंटिस्ट हैं, तो उनके द्वारा यहां पर फ्रेंकल डिफेक्ट्स देखा गया था। तो ये तो यहां पर जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में कितने प्रकार का हमें डिफेक्ट देखने को मिलेंगे? दो, एक स्कॉटकी और एक फ्रेंकल। और ये दोनों के दोनों एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये दोनों आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोग अभी ही पढ़ने वाले हैं अच्छी तरह से, और इसके डेप्थ जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट है इन एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में भी बेसिकली कौन सा कंपाउंड? स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक। तो इट एराइजेज, कब दिखने को मिलेगा? इफ इक्वल नंबर ऑफ, यहां पर ध्यान दीजिए, इफ इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स। यानी कि अगर कोई आयनिक सॉलिड लेते हैं या स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड लेते हैं, उसमें जब इक्वल नंबर में केटायंस और एनायंस अपने मेन पॉइंट से यानी कि अपने मेन लैटिस साइड से अगर गायब हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, तब जो इंपरफेक्शन देखने को मिलेगा वो क्या कहलाएगा? स्कॉटकी डिफेक्ट कहलाएगा। एक बार फिर से दोहराते हैं इसे, स्कॉटकी डिफेक्ट कब मिलेगा? जब क्रिस्टल के अंदर समान संख्या में यानी कि इक्वल नंबर में अपने लैटिस पॉइंट से केटायंस और एनायंस गायब हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, तब जो इंपरफेक्शन देखने को मिलेगा या डिफेक्ट देखने को मिलेगा वो डिफेक्ट कहलाएगा हमारा स्कॉटकी डिफेक्ट। एकदम सिंपल, क्लियर है, ठीक। अब आगे देखते हैं, तो इसमें होता क्या है? द क्रिस्टल इज टू रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब भी यहां पर जो स्कॉटकी डिफेक्ट राइज होता है, तो वो जो जिस भी सॉलिड या क्रिस्टल में राइज होगा, उस जो इलेक्ट्रिकली रूप से वो क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में जो आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में वो क्या होता है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली रूप से क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक। लेकिन जैसे इसको मेल्ट किया जाता है या डिसॉल्व किया जाता है, तो वैसे ही क्या हो जाता है? इसका इलेक्ट्रिक का यहाँ पर कंडक्टर बन जाता है जब मेल्ट या डिसॉल्व किया जाता है। लेकिन जब सॉलिड स्टेट में रहता है तो क्या होता है? पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। तो जब उस आयनिक सॉलिड में अगर स्कॉटकी डिफेक्ट भी आ जाता है, तब भी यहां पर देखने को मिलेगा कि क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। ऐसा क्यों? तो इस यहां पर इस डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहां पर एक डायग्राम है एक आयनिक सॉलिड का, यहां पर एक केटायंस है, एनायंस है, ठीक, अपने लैटिस पॉइंट पर प्रेजेंट है, ठीक। तो यहां पर देखिए, इस लैटिस पॉइंट का एक केटायन क्या हुआ? यहां से गायब हो गया, ठीक। और इसके अलावा यहां पर जो एनायन है, यहां से एनायन गायब हो गया है। हम लोग यहां पर देखिए, एक केटायन और एक एनायन गायब हुआ है। जब भी गायब होगा तो इक्वल नंबर में गायब होगा, जितना केटायंस गायब होंगे उतना ही एनायंस गायब होता है। ये क्लियर रखिएगा आप लोग, नहीं तो स्कॉटकी दोष का, स्कॉटकी डिफेक्ट का यहाँ पर क्या डिफिनेशन ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों इक्वल नंबर में जब भी मिसिंग होता है तो इक्वल नंबर में। तो देखिए, यहां से केटायंस मिसिंग है और यहां से एनायन मिसिंग है, ठीक। तो यहां पर देखिए, तो बराबर संख्या में मिसिंग हुए हैं ना, तो बराबर संख्या में मिसिंग होने के कारण अभी भी जितने भी अभी केटायंस एनायंस है वो नंबर में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। और नंबर में इक्वल रहने के कारण अभी भी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे? न्यूट्रल कर देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे एक दूसरे के प्रभाव को, ये इनइफेक्ट कर देंगे। और उसके कारण क्या देखने को मिलेगा? अभी भी ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल देखने को मिलेंगे, ठीक। अगर यहीं पर ऐसा होता कि केटायन केवल यहां पर मिसिंग होता है,
क्या केवल और केटायन मिसिंग होता है, लेकिन एनायन मिसिंग नहीं होता है। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो भी यहाँ पर डिफेक्ट उत्पन्न होगा उसके कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर कंडक्टर बन जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, केटायंस और एनायंस का नंबर क्या अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। और लेकिन अभी इस केस में क्या देखने को मिले, इक्वल है। इक्वल है तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा। ठीक, अब देखिए क्योंकि अभी भी इक्वल है और साथ में क्या है, एक दूसरे से कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं, और साथ में फ्री नहीं है, फ्री स्टेट में अभी भी नहीं आए हैं। अब देखिए इसके अलावा क्या है, इट्स डेंसिटी इज मार्क्ड लोअर्ड। तो यहां पर जब भी क्रिस्टल के अंदर स्कॉटकी दोष से एराइज होगा तो उसके कारण क्या होगा, उस क्रिस्टल का जो डेंसिटी होगा वो लो हो जाएगा। ठीक, वह कुछ हद तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर वैकेंट या वैकेंसी उत्पन्न हुआ है। ठीक, तो वैकेंसी उत्पन्न हुआ किसके कारण, यहाँ पर इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स यहाँ से क्या हुए हैं, मिसिंग हो गए हैं। तो मिसिंग हो गए तो इसमें क्या हुआ, पार्टिकल्स कम हो गए, और पार्टिकल्स जितना ज्यादा कम होता है डेंसिटी क्या होता है, उतना ही ज्यादा कम होते चला जाता है। और जब पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो डेंसिटी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर तो पार्टिकल्स मिसिंग है, तो मिसिंग है तो क्या होगा, यहाँ पर डेंसिटी कम हो जाएगा। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि स्कॉटकी दोष के कारण या स्कॉटकी डिफेक्ट के कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके कारण क्रिस्टल का जो डेंसिटी होगा वो घट जाएगा, लो हो जाएगा। ये क्लियर रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ऐसे सवाल, तो ये तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो स्कॉटकी दोष है इसके कारण का कंडीशन देख लेते हैं कि कंडीशन क्या होता है स्कॉटकी दोष स्कॉटकी डिफेक्ट एराइज होने का। तो पहला इसका कंडीशन है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो स्कॉटकी दोष उस क्रिस्टल में एराइज होता है जिसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बहुत ही ज्यादा हो। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहेगा तो उस समय हमें क्या देखने को मिलेगा, स्कॉटकी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आयंस में इसमें कौन कौन है, आयनिक सॉलिड है तो एक केटायंस होंगे और एक एनायंस। तो आयंस ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइजेस, यहां पर इक्वल रहेगा, इक्वल साइजेस। तो यहां पर जितने भी आयंस होते हैं वो सभी के सभी क्या रहेंगे, साइज में यहां पर ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं। यहां पर केवल इक्वल नहीं, यहां पर हम लिख देते ऑलमोस्ट इक्वल। क्या, ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर छूट गया। तो यहां पर दो कंडीशन है स्कॉटकी दोष एराइज होने, स्कॉटकी डिफेक्ट एराइज होने का। पहला कि कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। सेकंड कि जो इसका एनायंस और केटायंस है उसका साइज क्या रहेगा, ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा। एक क्लियर है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन भी देख ले कब एराइज होता है। इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये सभी के सभी क्या है, तो सभी में स्कॉटकी डिफेक्ट एराइज होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एग्जांपल भी आप लोग को याद रखना है। एग्जांपल से भी ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, कुछ आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस, तो वहां पर भी आप लोग अगर एग्जांपल क्लियर है तो आराम से बता सकते हैं। क्लियर है। ठीक, ये तो हम लोग स्कॉटकी डिफेक्ट देख लिए कि जब भी इक्वल नंबर में जब केटायन और एनायंस क्रिस्टल से मिसिंग हो जाते हैं तो उस समय स्कॉटकी डिफेक्ट एराइज होता है। और लेकिन इस एराइज होने के बाद भी वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, लेकिन इसके कारण क्रिस्टल का जो डेंसिटी होता है वो लो हो जाता है। ठीक, इसके कंडीशन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होने के कारण, और सेकंड इसमें जो केटायन और एनायन के जो साइज है ऑलमोस्ट इक्वल होता है। और ये रहे इसके एग्जांपल। तो स्कॉटकी डिफेक्ट हमारा तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट्स। ठीक, फ्रेंकल डिफेक्ट्स देख लेते हैं। तो इन एन आयनिक कंपाउंड, ये भी आयनिक कंपाउंड में ही एराइज होगा। इट एराइजेस व्हेन एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड ऑक्युपाइज एन इंटरस्टेशियल साइट बिटवीन द लैटिस पॉइंट। देख इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि फ्रेंकल दोष उस आयनिक कंपाउंड में एराइज होता है जब उस आयनिक कंपाउंड का कोई एक आयंस, ठीक, और यहाँ पर जो आयंस रहेगा जनरली रहता है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, केटायन। यहाँ पर जो भी जनरली कौन सा आयन रहेगा, तो जनरली यहाँ पर केटायन रहेगा। यहाँ पर हम लगा देते हैं एराइज व्हेन एन आयन, यहाँ पर कौन रहेगा, यहाँ पर हमारा केटायन रहेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, केटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज एनायन, पॉजिटिव चार्ज आयंस। ठीक, तो यहाँ पर जो आयंस यानी कि जो केटायंस रहेगा वो अपने जो उसका मेन लैटिस पॉइंट वहां से मिसिंग रहेगा। और कहां पर पाया जाएगा,
occupies an interstitial site, यानी कि क्रिस्टल के अंदर की जो खाली स्थान रहेगा, उसके क्रिस्टल के मध्य में जो जगह रहेगा, उस जगह पर जाकर वो क्या रहेगा, उस जगह पर जाकर बैठ जाएगा अपने मेन लैटिस पॉइंट से हटकर। जैसे मैं यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर केटायंस होना चाहिए था, ठीक, यहां पर कोई केटायंस होना चाहिए, तो एक केटायंस क्या हुआ है, अपने मेन पोजीशन से क्या हुआ है, हट गया है, अपने मेन लैटिस पॉइंट से क्या हुआ है, हट गया है, और यहां से इंटरस्टेशियल साइट्स में चला गया है, यानी कि यहां पर जो वैकेंट स्पेस था उसमें चला गया है। तो जब भी किसी क्रिस्टल में कोई भी यहां पर कोई आयन है, और वो आयन जनरली क्या होता है, केटायंस होता है। केटायंस क्यों होता है, इसका भी कारण हम लोग जानेंगे। अभी फिलहाल ये जानिए कि जब भी किसी सॉलिड के अंदर जब केटायंस अपने मेन पोजीशन से, लैटिस पॉइंट के मेन पोजीशन से हटकर उसी क्रिस्टल के अंदर यानी कि इंटरस्टिशियल साइट्स में जो वैकेंट स्पेस होता है उसमें चला जाता है, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्रेंकल डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा। बिल्कुल क्लियर है, ठीक। अब देखिए यहां पर इसके कारण भी द क्रिस्टल इज टू रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसके कारण भी यहां पर क्या देखने को मिलता है, फ्रेंकल डिफेक्ट के कारण भी, कि यहां पर जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी केटायन है वो अभी भी इसी के अंदर है ना, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एनायन और केटायन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, और जब केटायंस और एनायंस के नंबर इक्वल हैं तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, पूरी तरह से न्यूट्रल रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर पूरी तरह से क्रिस्टल से तो बाहर गया है नहीं, बस अपने मेन पोजीशन से क्या हुआ है, अपने ही क्रिस्टल के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया है। तो इस अवस्था में भी क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। और साथ में देखा जाए तो यहां पर देखिए इसके डेंसिटी में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ना बाहर से कोई कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आया है, ना ही इसके अंदर के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्रिस्टल से बाहर गया है, तो ना ही बाहर से कोई आया है, ना ही कोई अंदर से बाहर गया है। यानी कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है उसके नंबर क्या है, रिमेन है, यानी कि जो पहले थे अभी भी उतना ही है, जिसके कारण डेंसिटी क्या रहेगा, अभी भी सेम रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग हमें देखने को नहीं मिलेगा। कब? जब फ्रेंकल डिफेक्ट्स देखने को मिले, यानी कि देयर इज नो एनी चेंज इन इट्स डेंसिटी, यानी कि जब भी फ्रेंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा तो क्रिस्टल के में कोई भी डेंसिटी में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये तो हम लोग देख ले, हाँ यहां पर एक हम लोग का क्वेश्चन से राइज हुआ है कि यहां पर जो केटायंस है, केटायंस क्यों जाएंगे इंटरस्टेलियर साइट्स में, एनायंस क्यों नहीं। तो देखिए यहां पर जो फ्रेंकल डिफेक्ट्स होता है, यहां पर जो केटायंस की साइड, यहां पर देखिए कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं। पहला कंडीशन है कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो, वो उसमें स्कॉट की डिफेक्ट में क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई था, इसमें जस्ट उसका अपोजिट है, इसमें क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर लो रहेगा। और इसके अलावा एनायंस आर मच लार्जर इन द साइज देन द केटायंस, और एनायंस का जो साइज होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, तो केटायंस के कंपैरिजन में, ठीक। तो केटायंस के कंपैरिजन में जो एनायंस का साइज है बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा होने के कारण जो इंटरस्टिशियल साइट्स है उसमें जो छोटे केटायन है, छोटे साइज के केटायंस, वो आराम से इस वैकेंट स्पेस में इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं। लेकिन जो एनायंस है उनके साइज लार्जर होने के कारण वो इंटरस्टिशियल साइट्स में नहीं जा पाते हैं, और यही कारण है कि फ्रेंकल डिफेक्ट्स में हमें जो वही केटायंस अपने मेन पोजीशन से यानी कि लैटिस पॉइंट से मिसिंग रहेगा और इंटरस्टिशियल साइट्स में चला जाएगा, ना कि एनायन। क्योंकि एनायन का साइज क्या है, बड़ा है, और इतना बड़ा है कि वो अपने ही क्रिस्टल के अंदर के इंटरस्टिशियल साइट्स में नहीं जा सकता है। केवल और केवल कौन जा सकता है, तो ये केवल और केवल केटायंस जा सकते हैं, एनायंस नहीं, ठीक। और एक और क्या कंडीशन हम लोग देखें, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लो होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो इसी प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, बनाया गया वीडियो, आप लोग एक एक कर देख रहे होंगे तो आप लोग जानते होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अगर छूट गया हो तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं जाकर इसी प्लेलिस्ट में। तो ये तो हम लोग समझ गए इसका कंडीशन, ये क्या है, इसके कारण प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी देख लिए। अब इसके एग्जांपल देखा जाए तो AgCl, AgI, AgBr, ZnS यानी कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और जिंक सल्फाइड, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी फ्रेंकल डिफेक्ट्स वाले क्रिस्टल हैं, यानी कि इन सभी में हमें फ्रेंकल
डिफेक्ट्स एराइज होते हुए दिख जाएंगे या ऑब्जर्व हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक बात आप लोग नोटिस कीजिएगा जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सर्टेन आयनिक सॉलिड यानी कि कुछ ऐसे भी आयनिक सॉलिड होता है सच एज AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये ऐसा यहां पर आयनिक सॉलिड है जिसमें हमें स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों के दोनों एब्जॉर्व करने को देखने को मिलता है। क्लियर कि कौन सा ऐसा यहां पर आयनिक सॉलिड है जिसमें फ्रैंकल और स्कॉट के दोनों डिफेक्ट देखने को मिलेगा, तो है हमारा AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड इसमें स्कॉटकी और यहां पर फिर फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट्स देखने को मिलती है। क्लियर है, ठीक। तो आज हम लोग क्या क्या देखें एक बार उसका समराइज हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स क्या होता है। तो इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स में हमें देखने को मिला है कि जब भी अगर अरेंजमेंट में किसी भी प्रकार का बदलाव आता है, चेंजिंग आता है, या क्रिस्टल के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है वो अपने स्थान से मिसिंग हो जाते हैं या अपने मेन स्थान से मिसिंग होकर अपने ही क्रिस्टल के अंदर किसी इंटरस्ट्रियल साइट्स में चले जाते हैं, तब जो अरेंजमेंट में बदलाव आता है वो क्या कहलाता है, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट कहलाता है। ये हमें जनरली टू टाइप्स के देखने को मिले थे कि एक पॉइंट डिफेक्ट था, एक लाइन पॉइंट में क्या था, जो भी इरेगुलरिटीज देखने को मिलेगी पॉइंट के रूप में देखने को मिलेगा एटम के चारों ओर, और जो लाइन डिफेक्ट था वो हमें देखने को मिलेगा पूरे रो में जो परिवर्तन आ जाता है लाइन डिफेक्ट के अंदर। और क्लास 12th के अंदर हमारे सिलेबस में क्या है, तो केवल और केवल लाइन डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। लाइन डिफेक्ट ये राइज कैसे होता है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो लाइन डिफेक्ट है उसके दो कारण थे, वैकेंसी डिफेक्ट एक और एक था हमारा क्या बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, और सेकंड था हमारा यहां पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक, तो वैकेंसी डिफेक्ट्स में क्या था, तो वहां पर कोई यहां पर लैटिस पॉइंट क्या रहेगा, पूरी तरह से वैकेंट रहेगा, खाली रहेगा। जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या था, तो वहां पर कोई बाहरी पार्टिकल्स आकर उससे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कोई रहेगा और उसके वैकेंट स्पेस में आ जाएगा, इस तरह से था। अब उसके लेकिन ये दोनों के दोनों हमें कहां देखने को मिलेगा था, नॉन आयनिक सॉलिड में। तो अब आयनिक सॉलिड में कैसा देखने को मिलेगा, तो आयनिक सॉलिड में हमें तीन देखने को मिले था, जिसमें से हम लोगों ने आज पहला जान रहे हैं, हम सीखे हम लोग कि डिफेक्ट इन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक, स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड में डिफेक्ट क्या था, उसमें भी दो टाइप्स थे, जो कौन थे, एक था हमारा स्कॉटकी और एक है फ्रैंकल। तो स्कॉटकी हम लोग भी देख लिए, स्कॉटकी का डिफेक्ट देखने को मिलेगा जब इक्वल नंबर में केटायंस और एनायंस अपने क्रिस्टल से मिसिंग हो जाएंगे तब। और जो फ्रैंकल डिफेक्ट है कब देखने को मिलेगा, जब कोई केटायंस अपने मेन पोजीशन से, लैटिस पॉइंट के मेन पोजीशन से या नॉर्मल पोजीशन से हटकर मिसिंग होकर उस अपने क्रिस्टल के अंदर इंटरस्टिशियल साइट्स में चला जाता है, तब फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सभी हम लोगों ने आज जाना, साथ में उसके कंडीशन जाने कब राइज होता है, कुछ एग्जांपल देखें, और एक मेन एग्जांपल ये था सिल्वर ब्रोमाइड। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम लोग जितने भी डिफेक्ट्स रह गए वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे और उसको इसी तरह से अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज के लिए अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, उसका आपके एक एक डाउट का हम लोग यहाँ पर निवारण करने का कोशिश करेंगे और हर एक डाउट आप लोग का हटाएंगे। और साथ में अगर आपको अन्य प्रकार का अगर कोई सुविधा चाहिए तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं परीक्षापुर ऐप पर। ठीक, इस ऐप पर जुड़कर आप लोग अगर किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए, चाहे क्लास नोट्स हो, चाहे ये पूरे चैप्टर का नोट्स हो, या आपको क्या बोलते हैं यहां पर अगर टेस्ट सीरीज में जुड़ना हो, या क्वेश्चंस बैंक का आपको अगर एकदम अच्छी तरह से उसका सॉल्यूशन चाहिए बिना कि उसमें किसी भी प्रकार का गलती का, तो आप लोग आराम से यहाँ पर परीक्षापुर ऐप पर जुड़ सकते हैं और सारी प्रकार की सुविधा हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो हमारे देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने डाउट को क्लियर करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।